राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों की सेवा के अंदर, थिन एंड हाफ शेप थ्योरी का एक वीडियो लेके। ये वीडियो एक स्पेशल आज पर्पज के लिए बनाया गया है कि आज मेरा सुबह एक मीटिंग था जूम के अंदर, वेबिनार के अंदर। उसके अंदर मैंने ये चार्ट का प्रेडिक्शन दिया था। पूना के अंदर दो तीन लोगों ने उसको किया था, ऑर्गेनाइज किया था। तो उसके अंदर 200-250 लोगों ने कम से कम देखा था और बहुत से लोगों का कमेंट्स आ रहा था। तो जब मैं बोल रहा था उस टाइम तो मैं कमेंट्स देख नहीं सका, बाद के अंदर देखा तो बहुत से लोगों का कमेंट्स था कि एक तो जैसे आप लोग सब जानते हैं कि मेरा थोड़ा आदत है, मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ, है ना। और उसमें तो मेरे को लिमिटेड टाइम मिला था, तो उसमें मैं चाह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे दूं। तो एक उसके अंदर तो कुछ लोगों का ये कमेंट्स था कि आपका थोड़ा बहुत जल्दी आप फास्ट बोले हैं, तो मेरे समझ में नहीं आया। दूसरा ये था कि उसके अंदर वो सेव करने का उनके पास कोई साधन नहीं था। वो जो ऑर्गेनाइजर है वही सेव कर सकते थे, सेव नहीं कर पा रहे थे। उनको बहुत सारी उनके क्वेरीज थी, बहुत सारा चीज उनको नहीं समझ में आ रहा था। तो उन सब के लिए बहुत सारे ने मेरे को जैसे मैसेज भी किया है, बहुत सारों ने मेरे को पर्सनली फोन भी किया है। उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं सबको अलग अलग मैं बताने से अच्छा मैं सोच रहा हूं कि मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपको करके दिखा देता हूं। तो उसको आप यूट्यूब पे लगा देने से आप धीरे धीरे जब मर्जी जितना बार मर्जी आप देखो, देख के उसको समझ सकते हो, है ना। और उससे ज्यादा आपको कुछ समझना है और ज्यादा समझना है, या ये थ्योरी को और ज्यादा समझना है, क्योंकि नई थ्योरी है उन लोगों के लिए समझना है, तो आप मेरा बुक खरीद सकते हैं। मेरा एस्ट्रो पॉइंट जो निर्मल कोठारी चैनल है उसको देख सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारा वीडियो लगा है, बिना बुक के भी आप सीख सकते हैं उसके अंदर। और उसके बाद और आगे जाना है तो बुकें, बहुत सारी बुकें हैं, 11 बुकें तो अवेलेबल है, 18-19 बुक है टोटल। 7-8 बुकें अभी अवेलेबल नहीं है, हो जाएगी, बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। 18-19 बुक आप खरीद सकते हैं, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है ना। तो चलिए चालू करते हैं। आपने डेट था 25 जनवरी 1970, (17:45 PM) कोलकाता, वेस्ट बंगाल। बहुत कुछ है इसके अंदर, आप लोग देखेंगे तो एक ही चार्ट के अंदर बहुत कुछ मिल जा रहा है आपको। एक ही चार्ट के अंदर शादी का मोटा मोटी आपको बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो आप देखिए, इसको ढंग से देखिए, ठीक से समझिएगा और पूरा देखिएगा। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे इसके अंदर समझ में नहीं आएगा। बहुत सारा एप्लीकेशन है इसके अंदर, बहुत सारी एप्लीकेशन है। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन था, इज मैरिज प्रोमिस्ड? पहला क्वेश्चन था कि क्या मेरी शादी होगी? तो किससे देखते हैं? सेवंत कस्वल सब लॉर्ड से देखते हैं। नियम क्या है? यदि सेवंत भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2 या 7 या 11 का उपनक्षत्र स्वामी 2, 7 या 11 का कार्यस हो तो शादी होती है। 2 क्यों? 2 हमारे परिवार में एक सदस्य की बढ़ोतरी होती है। जब शादी होती है तो हमारे परिवार में एक सदस्य की बढ़ोतरी होती है। 7 माने क्या? कानूनी बंधन या जीवन साथी। और 11 माने क्या? इच्छा की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, या एक ऐसा हमको सच्चा साथी मिलेगा या दोस्त हमको मिलेगा जिससे हम दुख सुख वगैरह की जो भी बातें हैं सब बातें हम उससे शेयर कर सकते हैं। इसलिए 2 या 7 या 11 तीनों कभी भी नहीं याद रखिएगा। 2 या 7 या 11 तीनों में से कोई भी भाव का सिग्निफिकेटर होगा तो शादी होगी। तो यहां देखते हैं सप्तम कस्वल सबलॉर्ड क्या है इस चार्ट के अंदर। सेवंथ कस्वल सबलॉर्ड क्या है? सेवंथ कस्वल सबलॉर्ड क्या है? मरकरी। सेवंथ कस्वल सबलॉर्ड मरकरी है। मरकरी देखिए अनटेरेंटेड है, तो मरकरी हो गया फर्स्ट हाउस का, फिफ्थ हाउस का, सेवंथ हाउस का, 8th हाउस का, 11th हाउस का। फर्स्ट हाउस का, फिफ्थ हाउस का, सेवंथ हाउस का, 8th हाउस का, 11th हाउस का। ये क्या हो गया? कस्वल सबलॉर्ड हो गया। कस्वल सबलॉर्ड हो गया, इसको ऊपर लिख दिया। ऊपर क्यों लिख दिया? मरकरी के बुध के माथे पे लिख दिया, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका अकेले का फल देने का क्षमता है, ठीक है। अब मरकरी देखते हैं कहां का लोड है। 3rd भाव का लोड है, 3rd हाउस का लोड है, 12th हाउस का लोड है, और मरकरी 6th हाउस में बैठा हुआ, ठीक है। मरकरी इज इन द स्टार ऑफ वेनस। ये फर्स्ट स्टेप यहां हमारा खत्म हो गया, ये सेकंड स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। मरकरी इज इन द स्टार ऑफ
वेनस, वेनस यहां क्या बोलता है, देखिए 4th का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, और वेनस बैठा हुआ है 6th हाउस में बैठा हुआ है। मरकरी 4th का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, 6th हाउस में बैठा हुआ है। मरकरी सन के साथ के अंदर कंजोइन होके बैठा हुआ है। सन क्या बोलता है, सन 2nd का लॉर्ड है और 6 में बैठा हुआ है। मरकरी इन द सब ऑफ जुपिटर, मरकरी जुपिटर के सब के अंदर है। जुपिटर के भी सब के अंदर देखिए, जुपिटर के स्टार के अंदर कोई प्लैनेट नहीं है। यहाँ पे जुपिटर के मतलब अनटेनेंटेड है, तो जुपिटर है कसरोड सबलोड में देख लेंगे, कसरोड सबलोड में कोई भी भाव का सबलोड नहीं हुआ है, तो स्टार लोड में देख लेंगे, स्टार लोड में भी कोई भाव का स्टार लोड नहीं हुआ है। तो जुपिटर 6th हाउस का जो लोड है उसका फल देगा, और 9th हाउस का लोड है उसका फल देगा, और जुपिटर बैठा हुआ है 3rd हाउस में बैठा हुआ है। अब जुपिटर देखिए राहु को दृष्टि दे रहा है, राहु कहां बैठा है, 8th हाउस में बैठा हुआ है, और जुपिटर शनि को अपना 7th दृष्टि दे रहा है। शनि आपका 7th का लॉर्ड है, 8th का लॉर्ड है, 9th हाउस में बैठा हुआ है। अब देखिए आप, मरकरी है, 1st हाउस क्या करता है, 2nd को नेगेट करता है। 5th हाउस क्या है, लव अफेयर हो सकता है। 7th हाउस माने क्या है, मैरिज। 8th हाउस माने क्या है, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम। 11th माने क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर हो गया। 12th हाउस भी खराब हाउस है, 6th हाउस 7th को नेगेट कर रहा है। वेनस यहाँ पे देखिए 11th है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर हो गया, 6th 7th को नेगेट कर रहा है। शनि यहाँ 2 इंक्रीज द फैमिली मेंबर हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज द फैमिली मेंबर है। 2nd हाउस इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होता है फैमिली मेंबर, लेकिन यहाँ पे मैरिज का चार्ट है, तो मैरिज में तो सदस्य बढ़ेगा ही घटेगा नहीं। और ये 6 क्या है, नेगेट 7th है, फिर 6 आ गया, नेगेट 7th हो गया, ये 7 मान ली हो गया, आपका हो गया लाइफ पार्टनर हो गया, और लीगल बॉन्डेज हो गया। 8 माने डिफिकल्टी प्रॉब्लम हो गया, 8 माने डिफिकल्टी प्रॉब्लम हो गया। 3 और 9, 3 माने क्या है, 3 माने जातक का कम्युनिकेशन है, और 9th माने क्या है, 9th माने अपोजिशन का कम्युनिकेशन है। 3 लोगों का संबंध हो गया, है ना। तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि जातक, क्या बोल सकते हैं कि जातक की शादी तो निश्चित रूप से होगी, जातक की शादी निश्चित रूप से होगी, क्योंकि यहाँ पे है 2 का है, 7 का है, 11 का हो रहा है, ये शादी होगी। कैसी शादी होगी, 5 का भी कनेक्शन है, तो ये लव मैरिज हो सकती है, क्यों, स्ट्रॉन्गली 5 का कनेक्शन है, तो इसका मतलब है लव मैरिज हो सकती है। और इसके बाद में क्या है, 8 8 आ रहा है, तो 8 8 आ रहा है, तो इसके बाद में हो सकता है कि ये बहुत सारी बाधाएं आए। किसके थ्रू बाधाएं आ सकती है, 8 माने क्या होता है, 8 का देखिएगा और समझिएगा, 8 माने बाधा तो हो गई, 8 माने क्या आ रही है, किसकी तरफ से बाधाएं आ सकती है, लड़की वाली है, जो लड़की है, ये लड़के का चार्ट है, लड़के का चार्ट है, लड़की वाले के परिवार से। 8 माने 7th माने क्या होगा, लड़की होगी, तो उसके परिवार से। 2 माने 8 माने क्या होगा, सेकंड, उसका 2nd हाउस हो गया, तो मतलब उसके परिवार की तरफ से बाधाएं आ सकती है। और 3 9 क्या बोलता है, ये कम्युनिकेशन है, बाद में क्या है, बहुत बाधाओं के साथ के अंदर 3 9 माने ये जो शादी है आयोजित ब्याह में बदली जाएगी, बदल जाएगा। मतलब क्या है, प्रेम होके बाद के अंदर खूब झमेला होगा, खूब इधर उधर होने के बाद के अंदर ये आयोजित शादी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट हो गया। अब ये पूछ सकते हैं कि कब होगी, अब इसका सेकंड है क्वेश्चन है कब होगी। कब होगी के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, 2 7 11 का सिग्निफिकेटर निकालेंगे। सबसे पहले लेते हैं 2nd हाउस लेते हैं। 2nd हाउस में कौन बैठा है, मून बैठा है और केतु बैठा हुआ है। मून के स्टार के अंदर कौन है, सन है और वेनस है। केतु के स्टार के अंदर सैटर्न है। 2nd का लॉर्ड हो गया सन, सन के स्टार के अंदर कोई नहीं है। अब देखिए मून किसको दृष्टि दे रहा है, मंगल को दृष्टि दे रहा है, और मून केतु के साथ में कंजॉइन हुआ है। उसके बाद सन देख लेते हैं। सन किसी को दृष्टि नहीं दे रहा है, लेकिन वेनस के साथ में कंजॉइन है। उसके बाद के अंदर वेनस देख लेते हैं। वेनस भी किसी को दृष्टि नहीं दे रहा है, लेकिन सन के साथ में कंजॉइन है।
केतु, केतु का दृष्टि होता ही नहीं है, केतु मून के साथ में कंजोइन है। सन का ले लिया हम लोग, केतु का ले लिया सेटन। सेटन देखिए जुपिटर को दृष्टि दे रहा है सेटन, और सन और वेनस को दृष्टि दे रहा है। ये हो गया सेकंड हाउस का हमारा हो गया। अब उसके बाद क्या लेंगे, सेवंथ हाउस का लेंगे। सेवंथ हाउस के अंदर क्या है, सेवंथ हाउस के अंदर कोई नहीं बैठा है, तो उसके स्टार में भी कोई नहीं होगा। सेवंथ का लॉर्ड हो गया सैटर्न, सैटर्न के स्टार के अंदर मंगल बैठा हुआ है। शनि किसको दृष्टि दे रहा है, देखिए गुरु को दे रहा है, सन को दे रहा है और वेनस को दे रहा है। सैटर्न किसी के साथ में कंजॉइन नहीं है। मंगल देख लेते हैं, सिर्फ जुपिटर को दृष्टि दे रहा है और किसी को नहीं दे रहा है। तो ये हो गया सेवंथ हाउस का। अब 11th हाउस का देख लेते हैं। 11th हाउस में देखिए कौन बैठा हुआ है, कोई नहीं बैठा हुआ है, तो उसके स्टार के अंदर भी नहीं होगा। 11th का लॉर्ड हो गया आपका वेनस, वेनस के स्टार के अंदर मून है, मरकरी है, केतु है। मून है, मरकरी है, केतु है। अब वेनस देखिए, वेनस किसी को दृष्टि नहीं दे रहा है, लेकिन सन के साथ के अंदर कंजॉइन होके बैठा हुआ है। मून, मून राहु को दृष्टि दे रहा है, मून है अपना राहु को दृष्टि दे रहा है, और केतु के साथ में कंजॉइन है। मरकरी किसी को दृष्टि नहीं दे रहा है, और केतु मून के साथ में कंजॉइन है। ये हमारा हो गया। इसके अंदर हम लोग को देखिए सन मिल गया, मून मिल गया, मार्स मिल गया, मरकरी मिल गया, जुपिटर मिल गया, वेनस मिल गया, सैटर्न मिल गया, राहु मिल गया और केतु मिल गया। मतलब 9 प्लैनेट हमको मिल गए। यहाँ पे 9 प्लैनेट हमको मिल जा रहे हैं। तो अब हम लोग एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, सिग्निफिकेटर जो निकाला है उसको मिटा देता हूं। यहां आपने लिख लेते हैं 2 7 11 का टोटल जो सिग्निफिकेटर टोटल मिला हमको। सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वेनस, सैटर्न, राहु, केतु। अब ये किसके सब के अंदर है वो देख लेते हैं। सब ऑफ किसके सब के अंदर है ये देख लेते हैं अब। मंगल, वेनस, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, राहु, जुपिटर, मून और राहु। अब इसको क्या बोलते हैं, सेमी फ्रूटफुल। अब इससे करेंगे, फिल्टर करेंगे। मंगल देखिए, मंगल टैलेंटेड है कि अनटैलेंटेड है। मंगल अनटैलेंटेड है। मंगल 5th का लॉर्ड है, 10th का लॉर्ड है। मंगल बैठा हुआ है 8th में बैठा हुआ है, और कसवल सब लॉर्ड में किसी का भी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब सन खाली ललचाने वाला ग्रह, खाली ललचा सकता है, शादी नहीं दे सकता। फिर वेनस देखते हैं, वेनस टैलेंटेड है। वेनस फल देगा मून का, मून 2nd हाउस में बैठा हुआ है, तो मून ओके हो गया। फिर है मरकरी, मार्स इन द सब ऑफ मरकरी। मरकरी भी अनटैलेंटेड है, और कसवल सबलॉर्ड के अंदर देखिए 7th हाउस का सबलॉर्ड हुआ है, तो मंगल भी हमारा ओके हो जाएगा। उसके बाद के अंदर जुपिटर, जुपिटर भी अनटैलेंटेड है,
कोई भी वहां का कसवत सब लोड नहीं हुआ है, स्टार लोड भी नहीं हुआ है, जुपिटर 6 का लोड है, 9th का लोड है और जुपिटर 3rd में बैठा हुआ है, तो मतलब मरकरी भी हमारा नहीं आएगा। सैटर्न देख लेते हैं, जुपिटर इन द सब ऑफ सैटर्न, सैटर्न टेरेंटेड है, सैटर्न केतु का फल देगा, केतु सेकंड हाउस में बैठा है तो जुपिटर हमारा ओके हो जाएगा। इधर वेनस इन द सब ऑफ राहु, राहु देखिए शनि की राशि में अकेला बैठा हुआ है तो शनि को रिप्रेजेंट करेगा, शनि 7th का लोड है तो मतलब वेनस भी हमारा ओके हो जाएगा। उसके बाद में जुपिटर है, जुपिटर देखिए अनटेनेंटेड है, कोई भी वहां का कसवत सब लोड नहीं हुआ है, स्टार लोड भी नहीं हुआ है, जुपिटर 6 का लोड है, 9th का लोड है, 3rd में बैठा हुआ है, ये भी नहीं होगा। राहु इन द सब ऑफ मून, मून भी टेनेंटेड है तो मून अपना फल देगा, अपना वेनस का फल देगा, वेनस लॉर्ड 11th है तो राहु भी ओके हो जाएगा। और केतु इन द सब ऑफ राहु, राहु देखिए शनि की राशि 8th में अकेला बैठा हुआ है, शनि का राशि है जो कुंभ राशि है, 8th हाउस में अकेला बैठा हुआ है तो शनि को रिप्रेजेंट करेगा, तो शनि 7th का लोड है तो केतु भी ओके हो जाएगा। ये हमारा हो गया सेमी फ्रूटफुल, मतलब अर्ध फलदायी करेगा, मतलब आधा फल दे सकता है। अब हम ले लेंगे आरपी, ले लेंगे आरपी, ले लेंगे आरपी आप लोग ये कर लीजिए, नोट कर सकते हैं। 15,899 का है, 15,899, 18 PM है, कोलकाता पार्क सीट, ठीक है। आरपी है, आरपी का देखिए डे लोड क्या था, सन था, मून साइन लोड क्या था, मरकरी था, मून स्टार लोड मून था, मून सब लोड मरकरी था, असेंडेंट साइन लोड सैटर्न था, असेंडेंट स्टार लोड मंगल था, असेंडेंट सब लोड जुपिटर था, और ऐड हुआ है इसके अंदर राहु जो मून के साइन के अंदर था, और ऐड हुआ है केतु जो शनि के साइन के अंदर था। ये हमारे हो गए आरपी। अब इनको क्या करेंगे, ये लेंगे फ्रूटफुल निकालेंगे, मतलब इन दोनों में जो कॉमन है वो हमारे फ्रूटफुल होंगे। इसके अंदर देखिए सबसे पहले हमारे पास में क्या है, मून है, यहां भी मून है, मून ले लेंगे। उसके बाद के अंदर यहाँ पे मार्स है, मार्स इसके अंदर हमारे पास है, मार्स भी ले लेंगे। उसके बाद के अंदर जुपिटर, जुपिटर भी है हमारे पास में, जुपिटर ले लेंगे। उसके बाद के अंदर वेनस, वेनस नहीं है, वेनस को कट कर देते हैं। राहु है, इधर भी है राहु, तो इधर भी है, राहु ले लेते हैं। और केतु इधर भी है और इधर भी है, इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमको इसमें वेनस नहीं मिला, इसमें सन नहीं मिला, मरकरी नहीं मिला, सैटर्न नहीं मिला, ठीक है। ये हमारे हो गए फ्रूटफुल, मतलब ये हमारे फाइनली जो हो गया कि शादी देने वाले ग्रह है। अब दशा क्या चल रही थी, चंद्र की दशा चल रही थी 6/3/95 से 6/3/2005। अंतरदशा क्या थी, सैटर्न 7/6/99, 7/6/99 टू 6/1/1। उसके बाद नेक्स्ट अंतरदशा क्या थी, मरकरी, क्या होगी 6/1/1 6/6/2। उसके बाद की वाली क्या होगी अंतरदशा, केतु, केतु क्या होगा 6/6/2 से 6/1/3।
और ये हो गई हमारे पास में दशा होगी मून की 6/3/1995 से लेके 6/3/2005 तक। अंतरदशा शनि की थी 7/6/99 से लेके 6/1/2001 तक। उसके बाद वाली अंतरदशा थी मरकरी की 6/1/1 से लेके 6/6/2002। उसके बाद वाली केतु थी 6/6/2 से लेके 6/1/2003 तक। ये हो गई हमारी दशा अंतरदशा। अब आप इधर देख लिया होगा तो मैं इधर इसको मिटा देता हूं। चंद्र की दशा थी। चंद्र अपना देखिएगा उसके अंदर था, फ्रूटफुल के अंदर था। चंद्र अपना फ्रूटफुल के अंदर था। फ्रूटफुल अपना क्या क्या रह गया एक बार लिख देता हूं, या फिर आप लोग नहीं कंफ्यूज होंगे। एक बार लिख देता हूं। मून था, जुपिटर था, मार्स था, मून था, जुपिटर था, मार्स था, राहु था, केतु था। ये हमारे फ्रूटफुल थे। ठीक है, तो मंगल की दशा हमारे पास है, यहाँ पे थी मंगल फ्रूटफुल में था। मंगल की दशा चल रही तो संभव है, मंगल के अंदर शादी संभव है। मंगल के बाद के अंदर क्या थी, अंतरदशा क्या चल रही थी, शनि की चल रही थी। शनि हमारे फ्रूटफुल के अंदर नहीं है, देखिए शनि तो हमारे फ्रूटफुल के अंदर है नहीं। और इधर क्या देखते हैं, चार्ट के अंदर देखते हैं तो शनि टेनेंटेड ही है, अनटेनेंटेड है नहीं। तो इसका मतलब हम एकदम आराम से बोल्डली कह सकते हैं कि चंद्र और शनि के अंदर जातक की शादी, नेटिव की शादी कोई हालत में नहीं होगी। तो इसको हम काट सकते हैं। तो मून और सेटन में नहीं होगी। मून सेटन के बाद में क्या चलेगा, मून मरकरी की अंतरदशा आएगी। मरकरी भी हमारे यहाँ देखिए इसके अंदर फ्रूटफुल के अंदर नहीं है। तो अब क्या होगा, मरकरी आप देख लेते हैं, नहीं है तो यहाँ पे नहीं है तो सबसे पहले ये देख लेते हैं टेनेंटेड है, अनटेनेंटेड है। और ये 7th हाउस का 11th हाउस का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हुआ है। मरकरी 7th का और 11th का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हुआ है। तो मरकरी की क्षमता है, डायरेक्ट मरकरी फ्रूटफुल के अंदर शामिल हो सकता है। यहां मरकरी आ गया तो मतलब संभव है मून और मरकरी के अंदर शादी होना संभव है। मून और मरकरी के अंदर शादी होना संभव है। तो अब यहां देखते हैं मरकरी। लेकिन यहां पे एक नियम और देखिए, यहां पे एक नियम और लग रहा है 3.5 स्टेप थ्योरी का। हमारा ये एक गोल्डन नियम है कि ध्यान से सुनिएगा सब, कोई भी प्लैनेट वो अपनी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के अंदर यदि वो अनटेनेंटेड हो, यानी उसके स्टार के अंदर कोई प्लैनेट नहीं हो और वो अकेला किसी साइन में बैठा हो, और वो हमारा जो रिक्वायर्ड हाउस है या मेन जो हाउस है, रिक्वायर्ड हाउस का मेन हाउस है, जैसे यहां पे शादी है, शादी का मेन हाउस कौन सा हुआ, 7th हाउस हुआ। उसके नेगेटिव भाव में, उसके नकारात्मक भाव में, यदि उसके द्वादश भाव में बैठ जाए जाके, 7th का द्वादश भाव कौन सा, 6th हाउस में, अकेला और अनटेनेंटेड हो के अकेला और नेगेटिव भाव में बैठ जाए, तो वो दशा, अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर शादी नहीं होने देगा, कोई भी हालत में नहीं होगा। ठीक यही रूल यहाँ पे लगा है। इसमें यहाँ देखिए मरकरी 6th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, अकेला बैठा हुआ है और अनटेनेंटेड है। तो इसका मतलब है पूरी मरकरी की अंतरदशा के अंदर शादी नहीं होगी। तो इसको हम लोग बात कर देंगे। उसके बाद में क्या आएगा, मून केतु क्या है, केतु हमारे पास में है, देखिए यहाँ पे अवेलेबल है केतु है। तो मून केतु के अंदर संभव है। अब क्या देखते हैं, मून केतु के अंदर यदि संभव है तो अब दोनों के देखेंगे हम लोग, वेस्टर्न एस्पेक्ट देखेंगे। वेस्टर्न एस्पेक्ट यहाँ क्यों देखते हैं हम लोग, वेस्टर्न एस्पेक्ट ये देखते हैं कि गुरुजी जो थे, कृष्णमूर्ति जी हमेशा क्या किए थे, अपने केपी जब चार्ट देखते थे तो हमेशा वेस्टर्न एस्पेक्ट लेते थे। हम लोग इसको सीधाकरण करने के लिए या सरलीकरण करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वैदिक एस्पेक्ट देख रहे हैं। तो लेकिन लास्ट में जाते जाते हम लोग इसको वेस्टर्न एस्पेक्ट में ले जा रहे हैं। वेस्टर्न एस्पेक्ट का मतलब ये दोनों के बीच में, गुड वेस्टर्न एस्पेक्ट देखने का मतलब ये दोनों के बीच में संबंध देखना है। कोई भी घटना जब घटती है, आपको ध्यान रखिएगा, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और लगन, इन चारों का आपस में कोई ना कोई इंटरकनेक्शन जरूर होता है। कोई ना कोई कनेक्शन हो, उसके स्टार के अंदर है, उसके साथ में युक्ति है, उसके नक्षत्र के अंदर बैठा है, उसके उप नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ, उसके साथ में बैठा हुआ है, उसका दृष्टि है, ये सब करके, है ना। बिना यदि इसका ये सब नहीं होता है तो कोई हालत में घटना घटित नहीं होती है। तो मून और केतु के बीच के अंदर यहां देख लेते हैं एस्पेक्ट क्या है, दोनों कंजोइन होकर बैठा हुआ है, 5 डिग्री के डिफरेंस में बैठा हुआ है। तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। वेस्टर्न एस्पेक्ट ही तो चालू होता है 12 डिग्री के बाद से, तो बहुत अच्छा हो गया आपका। तो इसको ले सकते हैं। अब
परतंत्र दशा देखेंगे, परतंत्र दशा केतु की अंतरदशा के अंदर सबसे पहले किसकी परतंत्र दशा चलेगी? केतु की चलेगी, नेचुरल है। तो केतु की चलेगी, तो केतु की परतंत्र दशा यहां लेने के लिए हमको क्या चाहिए? यहां पे भी एक 3.5 स्टेप थ्योरी का हम लोग का रूल है, गोल्डन रूल है। ये भी एक गोल्डन रूल क्या होता है? कोई भी दशा, अंतरदशा या परतंत्र दशा के अंदर कोई भी ग्रह 2 बार तभी आ सकता है जब वो हमारे जरूरी सभी भावों का कार्य हो। जैसे यहाँ पे जरूरी सभी भाव क्या है? 2, 7, 11। तो ये केतु यदि हमारे जरूरी सभी भावों का कार्य हो तभी ये 2 बार यूज कर सकते हैं। कोई ग्रह को दशा, अंतरदशा, परतंत्र दशा 2 बार यूज कर सकते हैं। किसके अंदर से? केतु द्वारा, अपने स्टार द्वारा, प्लैनेट अपने द्वारा, अपने स्टार द्वारा, अपने सबलॉर्ड द्वारा। तो यहां पे केतु का देख लेते हैं। केतु क्या है? देखिए, केतु बैठा है कहां पे? सेकंड हाउस में बैठा है केतु, ठीक है। केतु सेकंड हाउस में बैठा है। मून का देख लेते हैं। मून, केतु मून के साथ में कंजॉइन है। मून भी सेकंड में बैठा है, सेकंड ही आ गया। केतु इन द स्टार ऑफ हो गया, वेनस हो गया। वेनस देखिए 11th का लॉर्ड है, और केतु इज इन द सब ऑफ राहु है। राहु क्या है? राहु देखिए क्या है? राहु शनि की राशि के अंदर, कुंभ राशि के अंदर अकेला बैठा हुआ है, तो रिप्रेजेंट करेगा, शनि को रिप्रेजेंट करेगा। और शनि क्या है? 7th हाउस का लॉर्ड है। तो मतलब क्या हुआ? केतु अपने द्वारा और चंद्रमा के द्वारा सेकंड हाउस का, अपने स्टार लॉर्ड वेनस के द्वारा 11th हाउस का, और अपने सब लॉर्ड राहु के द्वारा, राहु और सैटर्न के द्वारा 7th हाउस का लॉर्ड हो गया। तो मतलब हमारे कार्य ग्रह या हमारे रिक्वायर्ड जो ग्रह 2, 11, 7, 2, 7, 11 तीनों का हो गया। तो मतलब ये बोला जा सकता है मून केतु, केतु के अंदर ही इस जातक की शादी होगी, और हुई भी इसी के अंदर। तो ये हुआ हमारा सेकंड रूल। सेकंड ये हो गया इसका कि कब मैरिज होगी? मैरिज होगी कब? मून केतु, केतु के अंदर। अब तीसरा एक इसके अंदर और ले लेते हैं अपने। बहुत कुछ है इस चार्ट के अंदर, बहुत कुछ। आराम से देखिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपके पूरा समझ में नहीं आएगा। 3.5 स्टेप थ्योरी से प्रिडिक्शन करना है। 3.5 स्टेप थ्योरी से आपको पूरा चीज सीखना है। 3.5 स्टेप थ्योरी, क्योंकि मेरा जब जिस मतलब वीडियो के अंदर जहां पे एप्लीकेशन 3.5 स्टेप का आता है वो बताता चल रहा हूं। ये अलग तो है नहीं कि अलग से ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है। जहां जैसा एप्लीकेशन आ गया, जैसे इसके अंदर 2 एप्लीकेशन आ गया, मैंने आपको बता दिया। अब इसमें नेचुरल है, जब शादी का बता दिया कि मैरिज होगी, और मैरिज का बता दिया कब होगी, तब भी बता दिया था। वो नेचुरल अब पूछ सकता है, कस्टमर पूछेगा कि मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो मैरिड लाइफ हम लोग 3.5 स्टेप थ्योरी के अंदर किससे देखते हैं? 11th का सब लॉर्ड से देखते हैं। क्यों देखते हैं? कि वो 7th का 5th भाव है। 7, 8, 9, 10, 11 7th का 5th है। 5th हाउस माने क्या? 7th का माने प्रेम संबंध होगा, मतलब जो लाइफ पार्टनर है, जो अपना है दंपति, उनके प्रेम का भाव है। तो इससे हम लोग देखते हैं 11th का सब लॉर्ड से हम लोग देखते हैं, और प्लस इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। 11th का सब लॉर्ड क्या है इसके अंदर? 11th का सब लॉर्ड इसके अंदर मरकरी है। ये भी मतलब हमको सेम ही मिल गया, तो ये सेम हो जाएगा। मरकरी है, एक का अनटेलेंटेड है, 1 का लोड है, 5 का लोड है, 7 का लोड है, 8 का लोड है। मरकरी का 1 का, 5 का, 7 का, 8 का, 11 का कस्वल पोजीशन में सब लोड हुआ है, ठीक है। अनटेलेंटेड है इसलिए। 3rd का लोड है, 12th का लोड है, 6 में बैठा हुआ है। मरकरी इन द स्टार ऑफ वेनस हो गया। वेनस आपका 4 का लोड है, 11th का लोड है, 6 में बैठा हुआ है। सन के साथ में कंजोइन है, 2nd का लोड है, 6 में बैठा हुआ है। और सब ऑफ मरकरी जुपिटर है, सब ऑफ मरकरी जुपिटर है। जुपिटर क्या है? अनटेलेंटेड है, लेकिन किसी भी भाव का सब लोड नहीं हुआ है, और न स्टार लोड हुआ है। 6, 9 का लोड है, 3 में बैठा हुआ है। और जुपिटर राहु को दृष्टि दे रहा है। राहु कहां बैठा है? 8 में बैठा हुआ है, और सैटर्न को दृष्टि दे रहा है। 7, 8 का लोड है, 9th में बैठा हुआ है। तो ये हो गया, मतलब यहां आप देख लीजिए 11th का सब लोड क्या बोलता है? रूल क्या है हमारा? यदि एकादश भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2, 5, 7 और 11 का कार्य हो, तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है, ऑलवेज हनीमून लाइफ होता है। और यदि एकादश भाव का उपनक्षत्र स्वामी 1, 4, 6, 10 और 12 का कार्य होता है, तो मैरिड लाइफ बहुत खराब होता है, हॉरिबल होता है, एकदम बहुत खराब होता है। और इसके साथ में 8 जुड़ जाए तो लड़ाई झगड़ा भी होता है। और 11th भाव का उपनक्षत्र स्वामी 1, 5, 7, 11 के साथ साथ 1, 4, 6, 8, 10, 12 का भी कार्य हो, तो मैरिड लाइफ एवरेज होती है, और कभी अच्छी चलती है, कभी बुरी चलती है। कब अच्छी कब बुरी ये बताएगी दशा अंतरदशा बताएगी। जो दशाएं 2, 5, 7, 11 की होगी उस टाइम मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। जो दशाएं 1, 4 से 8, 10, 12 को सिग्निफाई करेगी उस टाइम बहुत खराब जाएगी। तो यहाँ पे अपने देख लेते हैं क्या 1 मिला। 1 क्या कर रहा है?
2 को नेगेट कर रहा है, 5 माने अच्छा है, 7 भी अच्छा है, 8 माने क्या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, 11 माने फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर हो रहा है, 12 माने क्या हो रहा है, ये हो रहा है मतलब लॉस ऑफ बेड प्लेजर हो रहा है, 6 माने क्या नेगेट 7 हो रहा है, यहाँ पे 4 माने नेगेट 5 हो रहा है, 11 माने अच्छा है, 7 माने 6 माने 7 को नेगेट कर रहा है, सेकंड माने ये हो गया आपका परिवार हो गया, 6 माने 7 को नेगेट कर रहा है, जुपिटर 6 माने 7 को नेगेट कर रहा है, 8 माने लड़ाई झगड़ा हो रहा है, 8 माने लड़ाई झगड़ा हो रहा है, 7 माने ठीक है। तो मतलब मोटा मोटी ये बोला जा सकता है। देखिए यहाँ पे अंदर, यहाँ पोजीशन के अंदर देखिए, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 6 है, और इसके अंदर भी 8 हमको मिल रहा है और 1 भी मिल रहा है। तो मोटा मोटी ये बोला जा सकता है कि मैरिड लाइफ बहुत अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छा मैरिड लाइफ नहीं होगा। मैरिड लाइफ जब बहुत अच्छा नहीं होगा तो नेचुरल है, तो जातक क्या पूछेगा, जातक ये भी पूछेगा सर बहुत अच्छा नहीं है, कहीं जातक कहीं तलाक तो नहीं हो जाएगा, कहीं डाइवर्स तो नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए भी अपने देखते हैं, किसके लिए देखते हैं, फिर 3.5 स्टेप थ्योरी के अंदर हम लोग क्या आ जाते हैं, 7th कस्वल सबलोड में आ जाते हैं। डाइवर्स हम लोग 7th कस्वल सबलोड में देखते हैं, लेकिन उसके अंदर एक टू चेंज होता है। 7th कस्वल सबलोड में डाइवर्स देखते हैं, लेकिन सबलोड को जो है 3rd स्टेप के अंदर सबलोड को कभी भी बैक टू पेविलियन नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारा ये मानना होता है कि डाइवर्स हो गया, एक बार संबंध टूट गया, किसी से लाइफ पार्टनर के साथ संबंध टूट गया, तो दूसरी बार वो संबंध जुड़ नहीं सकता। वो जुड़ेगा तो फिर वापस हमको लीगल बॉन्डेज करना पड़ेगा, कानूनी बंधन में फिर बनना पड़ेगा, यानी कि शादी वापस करनी पड़ेगी, तभी हम उसमें दूसरे मतलब कानूनी बंधन में बनेंगे, तभी वो हमारा होगा। तो इसलिए हम लोग उसमें बैक टू पेविलियन नहीं करते हैं, और एक चाइल्ड बर्थ में भी हम लोग बैक टू पेविलियन नहीं करते हैं, है ना। तो इसके अंदर 7th कस्वल सबलोड यहाँ करके ही आए हम, यही है, यही समझ लीजिए 7th कस्वल सबलोड मरकरी है आपका। और इसके अंदर संजोग से देखिए जुपिटर अनटेनेंटेड है, तो बैक टू पेविलियन भी नहीं हुआ है, सेम यही आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, 7th कस्वल सबलोड के अंदर क्या है, रूल क्या है इसका हमारे पास में, इसका रूल है 7th कस्वल सबलोड में, 7th कस्वल सबलोड और उसका स्टार लोड 6 का कनेक्शन हो, कार्य हो, या 12 का कनेक्शन कार्य हो, या 6 12 दोनों का कार्य हो, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप के अंदर। और 3rd स्टेप के अंदर यदि फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप का मतलब प्लैनेट और स्टार में 6 का कार्य हो गया, तो 3rd स्टेप में 12th का कार्य होना जरूरी है। और फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में 12th का कार्य हो गया, तो 3rd स्टेप के अंदर हमको क्या है, 6 का कार्य होना जरूरी है। और फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में 6 और 12 दोनों का कार्य हो गया, तो 3rd स्टेप में 6 का कार्य होता है या 12 को, मतलब कहने का मतलब ये सीरीज हमारा पूरा होना चाहिए। कौन सा सीरीज, 6 और ये 12 का जो हमारा सीरीज है ये हमारा पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देख लेते हैं, देखिए इसमें क्या मिला, यहाँ पे हमको देखिए 12 और 6 फर्स्ट स्टेप में दोनों मिल गया, 12 और 6 मिल गया, यहाँ भी हमको 6 मिल गया, यहाँ भी हमको 6 मिल गया, और ये 3rd स्टेप आ गया हमारा, ये जुपिटर आया 3rd स्टेप, यहाँ के अंदर जुपिटर 6 का है, तो मतलब क्या है 6 और 12 का ये हमारा सीरीज पूरा हो रहा है। तो ये भी बोला जा सकता है कि डाइवर्स होगा, डाइवर्स श्योरली, डाइवर्स उसका पक्का होगा। अब जैसे ही बोला गया कि ये बोला गया, कस्टमर को बोला गया कि डाइवर्स होगा, चेहरा उतर गया एकदम, मुंह छोटा सा कर लिया, और सर डाइवर्स होगा तो फिर क्या होगा, फिर क्या डाइवर्स तो होगा, फिर क्या होगा, मतलब तब बोला कि नहीं सर क्या, तो फिर मेरा सेकंड मैरिज है क्या, तुरंत उसने बोला सेकंड मैरिज है क्या। चलिए सेकंड मैरिज देखते हैं, सेकंड मैरिज है क्या। सेकंड मैरिज किससे देखते हैं, सेकंड मैरिज का 2 रूल है हमारे पास में। पहला रूल क्या है, पहला रूल है 7th कस्वल सबलोड जो है 7th भाव का अपना चतुस्वामी या तो बुध हो, बुध क्यों, सिद्धि स्वभाव ग्रह, या तो बुध हो या और कोई प्लैनेट हो, वो द्वि स्वभाव ग्रह में बैठा हो, या 7th कस्वल सबलोड का जो स्टार लोड है वो बुध हो, या वो द्वि स्वभाव राशि के अंदर दूसरा प्लैनेट हो तो द्वि स्वभाव राशि में बैठे, ये होगा फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या हुआ, सेकंड कस्वल सबलोड, सेकंड कस्वल सबलोड 7 का कनेक्शन होना जरूरी है। अब सेकंड कस्वल सबलोड क्यों भाई, सेकंड कस्वल सबलोड इसलिए कि हम लोग का ये मानना है कि जो हमारे साथ में, जो हमारा जो लाइफ पार्टनर के साथ में हमारा डाइवर्स हो गया, डाइवर्स हो गया, तो सेकंड हाउस क्या होता है, 7th हाउस का 8th हाउस होता है। तो माने हमारे हिसाब से हमारे लिए वो मर चुकी है या मर चुका है ना, कि 7th का 8 है तो हमारे हिसाब से, तो हमारा यदि लीगल बॉन्डेज टूट गया, हमसे तो कनेक्शन ही टूट गया, तो हमारे लिए तो मर ही गया ना वो, इसलिए 8th हाउस से देखते हैं। तो सेकंड हाउस का मतलब 7th का 8th देखते हैं, तो सेकंड हाउस से देखते हैं। यहाँ पे देखिए 7th कस्वल सबलोड तो मरकरी है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारा फ्रूटफुल हो गया, फर्स्ट कंडीशन हमारा फ्रूटफुल हो गया। अब सेकंड कंडीशन में देखते हैं सेकंड कस्वल सबलोड क्या है, यहाँ देखिए इस साल के अंदर देख लेते हैं सेकंड कस्वल सबलोड क्या है। सेकंड कस्वल सबलोड वेनस है, वेनस क्या बोलता है, टेनेंटेड है, 4 का लोड है, 11th का लोड है, 6 में बैठा हुआ है। वेनस इन द स्टार ऑफ मून है, मून फर्स्ट का लोड है, सेकंड में बैठा हुआ है। और मून केतु के साथ में
कंजोइन है, केतु सेकंड में बैठा हुआ है, और वेनस इन द सब ऑफ राहु। राहु नोट्स है, तो नोट्स को जानते हैं 3.5 शेप थ्योरी के अंदर हम कभी भी बैक टू बैक नहीं करते हैं, तो राहु अपना ही फल दे देगा। राहु क्या है, 8th हाउस में बैठा हुआ है। राहु को जुपिटर दृष्टि दे रहा है। जुपिटर क्या बोलता है, 6 का लोड है, 9th का लोड है, 3rd में बैठा हुआ है, और राहु शनि की राशि में अकेला बैठा हुआ है, कुंभ राशि के अंदर, इसलिए शनि का प्रतिनिधित्व करेगा, शनि को रिप्रेजेंट करेगा। शनि किसका लोड है, 7 का लोड है, 8 का लोड है, और शनि जाके बैठ गया है 9th हाउस में बैठ गया। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे हमको 11 मिला, 2 मिला, 7 भी मिला। हमको 11-2 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 7 मिलने से, 7 मिल गया हमारा, 7 मिल गया तो हमारा सेकंड कंडीशन भी फ्रूटफुल हो गया। यदि यहाँ पे ये 7 नहीं मिलता, आगे देखिए, यदि यहाँ पे यदि 7 नहीं मिलता और खाली 2-11 होता तो क्या होता, कीप ए कैप्ट होता। कीप ए कैप्ट माने बिना शादी के साथ में रह सकता था, है ना। लेकिन यहाँ 7 मिल गया तो लीगल बॉन्डेज होगा, मतलब शादी करेगा। तो ये है, देखिए कैसे, किस तरीके से, मतलब बहुत इजी वे के अंदर हम लोग निकाल दिया। शादी होगा, शादी होगा तो कब होगा, कब होगा तो कब होने के बाद के अंदर, कब होगा तो क्या, मैरिड लाइफ कैसा होगा, मैरिड लाइफ खराब है, मैरिड लाइफ खराब का भी हम निकाल सकते थे। कब डाइवोर्स होगा वो भी निकाल सकते थे। 1 से 10-12 का यदि हम लोग सिग्निफिकेंट निकाल लेंगे तो उसका मैरिड लाइफ का कब होगा, डाइवोर्स कब होगा, ये भी बता सकते हैं। उसके बाद में सेकंड मैरिज होगा क्या, सेकंड मैरिज भी बता दिया। और इसके बाद में और भी देख सकते हैं, इसके आगे भी इसमें जा सकते हैं हम लोग। अगले ने क्वेश्चन नहीं किया था कि सेकंड मैरिज का मतलब मैरिड लाइफ कैसा होगा, वो भी हो सकता है। इतना ही अभी काफी है, और आगे देखेंगे आगे वीडियो में। धन्यवाद, राम राम, नमस्ते।